पिप्लाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है। ठीक है, कौन से वेद से लिया गया है? अथर्ववेद की एक शाखा है, कौन सी? पिप्लाद शाखा। और उस पिप्लाद शाखा के अंतर्गत एक भाग आता है जिसे ब्राह्मण भाग बोला जाता है, वहां से प्रश्नोपनिषद लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है ऋषियों के द्वारा 6 जिज्ञासु ऋषि हैं, उनके द्वारा 6 प्रश्न किए गए हैं, उसका वर्णन मिलेगा। और टोटल मंत्र 67 मंत्र है। अर्थात प्रश्नोपनिषद में कोई भी अध्याय वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो 6 ऋषि हैं हमारे, वो प्रश्न करते हैं। और एक क्वेश्चन रह गया था, केन उपनिषद जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे रह गया था। इसको ध्यान रखेंगे कि प्रश्न से स्टार्ट होने वाला उपनिषद कौन सा है। अगर क्वेश्चन आता है तो हम वहां पर लगाएंगे केनोपनिषद। ठीक है, क्योंकि केनोपनिषद में जो शिष्य हैं वो अपने गुरु से डायरेक्ट वहां पर प्रश्न करते हैं। और यहाँ प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि भी जो है प्रश्न करने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनके गुरु हैं वो 1 साल के लिए कंडीशन रख देते हैं कि आप पहले ब्रह्मचर्य तप और श्रद्धा से युक्त हो जाओ और मेरे आश्रम में निवास करो 1 साल तक रहकर, और फिर मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आता है क्वेश्चन आएगा कि प्रश्न से स्टार्ट होने वाला उपनिषद कौन सा है, तो हमें लगाना है केनोपनिषद। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो तो प्रश्न से देखकर प्रश्नोपनिषद ही लगाएंगे, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वहां पर होगा केनोपनिषद। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट जो है प्रश्न प्रश्न किए जाते हैं और उनका उत्तर मिलता है, और यहाँ पर 1 साल की कंडीशन रखी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्लाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है, जिसमें 6 प्रश्न किए गए हैं ऋषियों द्वारा। टोटल मंत्र है 67 मंत्र। 6 जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्लाद से पूछे गए 6 प्रश्न एवं उनके उत्तरों का वर्णन मिलता है प्रश्नोपनिषद में। ठीक है, तो सारे जो है कौन से वेद से लिए गए हैं और मंत्र कितने हैं ये याद रखिएगा, सही मिलान में पूछा जाता है। अब इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्राण और रई की अवधारणा, पंच प्राण, और उसके बाद यहाँ पर ये 6 मुख्य प्राण नहीं होगा, यहाँ पर जो है 6 प्रश्न किए गए हैं उनके विषय में है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्रश्न 6 ऋषियों द्वारा किए गए हैं। ओके, तो प्राण और रई की अवधारणा, पंच प्राण हम पढ़ेंगे, और जो 6 ऋषियों द्वारा जो 6 प्रश्न किए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। प्रश्न करने के कारण इस उपनिषद का नाम जो है प्रश्नोपनिषद पड़ा है। ईशावास्य उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें ईशावाद्यम सर्वमिदम पहला मंत्र है ये। श्लोक जो स्टार्ट हुआ था वो इससे हुआ था। बहुत बढ़िया। केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद क्यों रखा गया? क्योंकि उसका भी श्लोक केन से चालू हुआ था। और केन का जो अर्थ होता है क्या बताया गया है वहां पर? किसको बताया था? किसका है किसको? ना किसके द्वारा? किसके द्वारा? ठीक है, वहां पर पहला वाक्य आता है केने शितम पतितम प्रेषितम, यह वाक्य आता है, और इसी वजह से उस उपनिषद का नाम जो है केनोपनिषद पड़ा। कठोपनिषद का नाम कठोपनिषद क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें कहानी है, नचिकेता की कहानी। क्योंकि ये कठ शाखा से लिया, इसलिए कठोपनिषद पड़ा है मैम। ठीक है, वेरी गुड। उसी प्रकार प्रश्नोपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें पूरे प्रश्न है, 6 मुख्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न करने के कारण जो है इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 ऋषियों के द्वारा कौन कौन से प्रश्न किए गए हैं, किन से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि 6 जो है ऋषिगण होते हैं, जिज्ञासु ऋषि, कुछ कुछ विषय पर लेकर वो जानना चाहते हैं। तो 6 ऋषिगण परम ब्रह्म के जिज्ञासु होकर, यानी कि वो परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न करने के लिए वे कहाँ गए? पिप्लाद ऋषि के पास गए, यह सोचकर कि हमें उनके विषय में सब कुछ बतला देंगे। हाथ में समिधाएं लेकर वे गए हैं। समिधा का अर्थ क्या होता है बताइए? समिधा मतलब क्या? मैम समिधा मतलब एक छोटी छोटी यज्ञ की लकड़ियां होती, जब पुराने समय में गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाते थे
तो अपनी समिधा लेकर जाते थे। इस समिधा रूपी यज्ञ में जब हम अपने अज्ञान को डालेंगे तो उसी तरह यह भी जल जाएंगे, इसलिए समिधा मतलब लकड़ियां होती हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो हवन सामग्री जो होती है उसे समिधा गया कहा गया है। तो वो अपने हाथ में समिधा लेकर जाते हैं, किसके पास? महर्षि पिपलाद जी के पास। ठीक है, तो 6 ऋषिगण हैं, वो महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और ब्रह्म के विषय में, ठीक है, ब्रह्म के विषय में वे जानने के लिए जाते हैं। उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके, वो उनसे करते हैं और उनके उत्तर वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, फिर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सस्थ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वः वो वक्ष्याम इति। अर्थात हे ऋषिगण, आप तपसा यानी कि तप, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य व श्रद्धया अर्थात श्रद्धा, इन तीनों से युक्त होकर, संवत्सरम संवत्सत अर्थात संवत्सर किसे कहा गया है? 12 महीनों का जो काल होता है उसे कहा गया है संवत्सर। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष का जो काल होता है या 1 वर्ष का जो समय होता है उसे संवत्सर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे आश्रम में निवास करो। ठीक है, उसके बाद आप जब इन तीनों से युक्त हो जाओगे तब आप मेरे से प्रश्न करना, और मुझे लगेगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाऊंगा, है ना, या आप देने योग्य हो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो उस ऋषि ने कहा, किस ऋषि ने कहा? पिपलाद ऋषि ने कहा। ध्यान रखिएगा, 6 ऋषिगण जो हैं वो किसके पास जाते हैं? महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं अपने प्रश्नों को लेकर। तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपने इच्छा अनुसार प्रश्न करना। ठीक है, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं जानता होऊंगा तो मैं तुम्हें सब बतला दूंगा। इस तरीके से महर्षि पिपलाद कहते हैं। अब वो 6 ऋषि कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या प्रश्न थे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो है ऋषि हैं कबंधी ऋषि। कबंधी ऋषि को जो है कात्यायन या काव्यवंशी भी कहा जाता है। ठीक है, कात्यायन पुत्र कबंधी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया था, प्राण और रई विषयक प्रश्न किया था कि प्राण और रई क्या है, प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न किया था कबंधी ऋषि ने। दूसरे हो गए भार्गव ऋषि, जो कि विदर्भ देश के थे। इन्होंने प्रजा आधारित विषयक प्रश्न किया, अर्थात प्रजा के आधार पर जो है उनसे संबंधित प्रश्न किया कि प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे कार्य करती है ना। उसके बाद तीसरे जो है हमारे ऋषि हैं अश्वलायन। अश्वलायन ऋषि, जिन्हें अश्वल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने प्राण उत्पत्ति संबंधित प्रश्न किया कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, उसको चलाने वाला कौन है, किसके शक्ति से वह कार्य करता है, ये सारी चीजें जो प्रश्न है अश्वलायन ऋषि ने किया। फिर चौथे ऋषि है हमारे गार्ग ऋषि। ठीक है, गार्ग ऋषि जिन्हें सूर्यपुत्र या शौर्यायनी वंश के भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित प्रश्न किया कि जीवात्मा और परमात्मा क्या है, इनकी एकता कैसे होती है, इससे संबंधित प्रश्न किया गार्ग ऋषि ने। फिर हमारे पांचवे ऋषि हैं सत्यकाम ऋषि। ठीक है, जिसे सीवी पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने ओमकार उपासना व उस फल संबंधित प्रश्न किया, अर्थात ओमकार की उपासना कैसे की जाती है और उनके उसकी उपासना से कौन कौन से फल प्राप्त होंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न किया सत्यकाम ऋषि ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुकेशा ऋषि, जो कि भारद्वाज पुत्र कहे जाते हैं। ये 16 कला से युक्त पुरुष संबंधित प्रश्न किया। ठीक है, जैसे कि सूर्य की कलाएं होती है, चंद्रमा की कलाएं होती है, उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कैसे होता है। ठीक है, वो कैसे जीवन को प्राप्त करता है, इससे संबंधित जो प्रश्न किया वो शुकेशा ऋषि ने किया। तो इस तरीके से 6 जिज्ञासु ऋषि हुए। ये सब अपने हाथ में समिधाएं लेकर महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और अपने अपने प्रश्नों को करते हैं। तब ऋषि कहते हैं कि आप 1 साल तक मेरे आश्रम में निवास करो। जब आप तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त हो जाओगे और जब मुझे लगेगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूँ और आप उसे प्राप्त करने योग्य हो गए हो, तब मैं आपको सही सही उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमारे हुए कबंदी ऋषि, दूसरे भार्गव ऋषि,
तीसरे अश्वलायन ऋषि, चौथे गार्ग ऋषि, पांचवे सत्यकाम और छठे जो है हमारे सुकेशा ऋषि हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि प्राण और रई विषयक प्रश्न किसने किया, या प्राण उत्पत्ति संबंधित प्रश्न किसने किया था। ठीक है, तो नंबर वाइज या फिर नाम से या फिर प्रश्नों से रिलेटेड करके यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में भी याद कर सकते हैं। इसका हो जाएगा कबंधी भाकर अश्व ले आया, गार्ग सत्य काम संग चले सुकेसा। ठीक है, कबंधी भाग कर अश्व ले आया। ठीक है, कबंधी ऋषि हो गए, भाग कर भाग से हो गए भार्गव ऋषि, अश्व ले आया अश्व से हो गए अश्वलायन ऋषि, गार्ग सत्य काम संग चले सुकेसा। ठीक है, तो ये तीनों ऋषि हो जाएंगे। ठीक है, तो कबंधी भाग कर अश्व ले आया, गार्ग सत्य काम संग चले सुकेसा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक एक ऋषि और उनके क्या क्या प्रश्न हैं और उनके विषय में क्या क्या बताया गया है। तो प्रथम प्रश्न किन्होंने किया है? कात्यायन पुत्र कबंधी ऋषि ने। इन्होंने क्या प्रश्न किया था कि प्राण और रई की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवन कुते ह वा ईमा प्रजा प्रजायंत इति। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कबंधी ऋषि बोल रहे हैं किसे? पिपलाद ऋषि को, कि हे भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, ईमा प्रजा प्रजायंत इति, अर्थात यह सारी जो प्रजा है वो किस अर्थात इच्छा किया कि मेरी संतान होनी चाहिए या एक प्रजा होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने तप किया और तप करते हुए तप करने के पश्चात उन्होंने इच्छा किया और पहले इच्छा की फिर तप किया, उसके बाद प्रजा की उत्पत्ति हुई। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया। ठीक है, दो जोड़े उत्पन्न उन्होंने किया, यानी कि एक जोड़े में दो लोग, रई और प्राण, इस एक जोड़े को उन्होंने उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरे अनेक प्रकार के प्रजा को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रजापति ने इच्छा की, इच्छा करने के पश्चात उन्होंने तप किया, तप से उन्होंने एक जोड़ा उत्पन्न किया जो रई और प्राण दो इसमें अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो इन दोनों को उत्पन्न किया और इन दोनों से ही अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्राण और रई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राण और रई के अलग अलग नाम बताए गए, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्राण आदित्य को कहा गया है। ठीक है, प्राण को कहा गया है आदित्य, रई को कहा गया है चंद्रमा। आदित्य अर्थात सूर्य और रई अर्थात चंद्रमा। ठीक है, तो प्राण आदित्य है तो रई चंद्रमा है। प्राण भोक्ता है, भोक्ता है अर्थात भोक्ता देखने का काम कौन करता है? आत्मा देखने का काम करती है ना, तो भोक्ता जो है प्राण है। ठीक है, और भोग्य अर्थात जो भोगने वाला है ना, जो शरीर है वो रई है। प्राण को शुक्ल पक्ष कहा गया है, रई को कृष्ण पक्ष कहा गया है। प्राण दिन है तो रई रात है। प्राण उत्तरायण है तो रई दक्षिणायन है। ठीक है, कितने आयन होते हैं? दो आयन होते हैं, तो उत्तरायण कहा गया है प्राण को और दक्षिणायन कहा गया है रई को। प्राण जो है देवयान है ना, और रई जो है वो पितृयान है। ठीक है, फिर प्राण जो है निवृत्ति मार्ग है अर्थात मोक्ष का मार्ग है, और रई जो है प्रवृत्ति मार्ग है अर्थात संसार में बंधन कारक है। प्राण श्रेय मार्ग है, रई प्रेय मार्ग है। ठीक है, श्रेय और प्रेय मार्ग कल हम लोगों ने देखा था कठोपनिषद में, यमदेव जी ने बताया है नचिकेता को कि जीवन यात्रा के दो मार्ग हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। श्रेय मार्ग जो है क्या करती है? मोक्ष की ओर लेकर जाती, कल्याण का मार्ग है, और प्रेय मार्ग जो है वो संसार सागर में बांधे रखती है ना, अज्ञान से युक्त है। ठीक है, तो और फिर प्राण को यहाँ पर कहा गया है, एक शब्द आ जाएगा यहाँ पर आत्मा। इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, यहाँ पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आत्मा आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर रई को बोला गया है कि रई जो है मूर्त और अमूर्त, यानी कि जो स्थूल और सूक्ष्म है उन सब में ही रई का वास है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
इसमें जो है ऑप्शन के रूप में दिया जाता है कि प्राण है, आदित्य है, या प्राण को कहा गया है आदित्य, कृष्ण पक्ष, भोक्ता, भोग्य, या ए बी सी, ऐसे करके वहां पर ऑप्शन दे देंगे कि ये तीनों सही है, इनमें से एक ये नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राण को आदित्य, भोक्ता, शुक्ल पक्ष, दिन, उत्तरायण, देवयान, निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग कहा गया है। और रई को चंद्रमा, भोग्य, कृष्ण पक्ष, रात, दक्षिणायन, पितृयान, प्रवृत्ति मार्ग, प्रेय मार्ग, मूर्त और अमूर्त, इन सब में ही रई का वास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कबंदी ऋषि ने जो है प्रश्न किया था पिपलाद ऋषि से कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, प्राण और रई कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले प्रजापति ने यहाँ पर इच्छा की, इच्छा करके तप किया, और तप से जो है प्राण और रई ये एक जोड़े को उत्पन्न किया, और इसी इन्हीं जोड़ों से जो है अन्य जो प्रजा है वो उत्पन्न हुई। क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर सूर्य संवत्सर की विशेषताएं बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य को ही परम ब्रह्म के रूप में लिया गया है, अर्थात सूर्य को ही परम ब्रह्म कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। संवत्सर का भी अर्थ मैंने बताया, बताइए आप लोग संवत्सर माने क्या होता है? मैम 12 महीने, ओके, मतलब एक 12 साल। महीनों, हाँ 12 महीनों का जो समय होता है उसे संवत्सर कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है सूर्य संवत्सर की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो कैसा है संवत्सर? तो 5 ऋतु उसके जो है 5 पांव है कहा गया है, ठीक है। वैसे तो टोटल ऋतु कितने होते हैं? 60 ऋतु होते हैं मैम। कौन कौन से? मैम ये शुरू होते हैं ग्रीष्म, हम्म वर्षा, वर्षा, हेमंत, हम्म ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शिशिर, शरद, शीत, और एक भूल रहे मैम। ओके, देखिए वर्षा हमारा जो हो जाएगा ग्रीष्म काल हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा शीत, और शीत, ठीक, शीत में शीत, फिर बसंत, हेमंत और शिशिर। इस तरीके से 6 ऋतुएं हो गई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 5 ऋतु उसके 5 पांव हैं। तो हेमंत और शिशिर, सॉरी, ठीक है, हेमंत और शिशिर इन दोनों को एक कह दिया गया है। ओके, इन दोनों की एकता कर दी गई है। इस प्रकार से 5 ऋतु हो जाएंगे। तो 5 ऋतु जो है उनके 5 पांव हैं, किसके? सूर्य संवत्सर के। 12 मास उसकी 12 आकृतियां हैं कहा गया, ठीक है। जो 12 महीने मंथ होते हैं उसको सूर्य संवत्सर की 12 आकृतियां कही गई है। द्युलोक का आधा हिस्सा इसकी पूरी नगरी है। द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक, ठीक है। और स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच का जो गैप होता है, जो स्थान होता है, उसको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष लोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का आधा हिस्सा जो है वो इसकी पूरी नगरी है कहा गया है। 7 चक्र, 7 किरण, ठीक है, अर्थात 7 चक्रों को 7 किरण कहा गया है। और ये 7 जो किरण है वो 6 अरों वाले, अर्थात 6 उसके सहायक किरणें वाले रथ पर बैठा हुआ है। तो सूर्य कैसा है? तो 7 किरणों वाला है, ठीक है। तो 7 चक्र 7 किरण वाले और 6 अरे अर्थात 6 उसके सहायक किरण वाले रथ पर विराजमान है। कौन? सूर्य। सर्वरूप, रश्मिवान, ज्ञान संपन्न, सबके आश्रय, सबका पिता व पुरीशी जल वाला, ज्योतिर्मय, अद्वितीय और सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर परम ब्रह्म के रूप में सूर्य की ही विशेषताएं यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। क्या क्या कहा गया है? 5 ऋतु उसके 5 पांव हैं। हेमंत और शिशिर को यहाँ पर एक कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से 6 ऋतुओं की जगह 5 ऋतु हो गए। तो 5 ऋतु को 5 पांव बोला गया है। 12 मास को 12 आकृतियां कही गई है, ठीक है। द्युलोक का अर्थात स्वर्गलोक का आधा हिस्सा पूरी इसकी नगरी है। 7 चक्र अर्थात उसके 7 किरण है। और 6 अरे, ठीक है। 6 अरे अर्थात आप लोग अरे का अर्थ यहाँ पर बतलाया जा रहा है, जैसे कि ये चक्र होता है ना साइकिल का, साइकिल का जो पहिया होता है और बीच में इस तरीके से ऐसे स्कोप लगे हुए होते हैं, इसको ही कहा गया है अरा, ठीक है। तो 6 अरे वाले रथ पर
जो है सूर्य विराजमान है। सर्वरूप रश्मिवान है, ठीक है, अर्थात वो उसकी जो है किरणें कैसी है, रश्मि के समान है, चमकदार है, प्रकाशवान है, ज्ञान संपन्न है, सबके आश्रय है और सबका पिता है। पुरीषी अर्थात जल वाला है, ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाशवान है, अद्वितीय और सहस्त्रों किरणों वाला है कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सूर्य संवत्सर की विशेषताएं बतलाई गई हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रजापति कौन है। ठीक है, अब हमने प्रजापति ने इच्छा की थी, तो अब पूछा जा रहा है कि ये प्रजापति है कौन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संवत्सर ही प्रजापति है, अर्थात जो सूर्य है उसे ही प्रजापति कहा गया। प्रजापति अर्थात ब्रह्म है। उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन है। ठीक है, दो अयन है, कौन कौन से, दक्षिण और उत्तर। मास ही प्रजापति है, मास अर्थात जो महीने हैं, जो 12 मंथ हैं, वह ही प्रजापति है। और उसके दो पक्ष हैं, जिसमें से कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है और शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया है। ये हमने ऊपर में देखा था। ठीक है, ऊपर वाले स्लाइड में। रात दिन रात भी प्रजापति है। ठीक है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। फिर कहा गया है अन्न ही प्रजापति है, उसी से ही यह वीर्य उत्पन्न होता है। अर्थात जब मनुष्य अन्न का भोग करते हैं, है ना, अन्न को खाते हैं, तो उससे जो निकलने वाला रस है वो संपूर्ण शरीर में फैलता है और शरीर को क्या करता है, हष्ट पुष्ट करता है और वीर्य की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो अन्न ही प्रजापति है, उसी से ही वह वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से ही संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो प्रजापति कौन है, अन्न ही प्रजापति है, दिन रात ही प्रजापति है, मास ही प्रजापति है और संवत्सर ही प्रजापति है। तो इसको याद रखेंगे, किसे किसे प्रजापति कहा गया, संवत्सर को, मंथ को, दिन और रात को, अन्न को। ठीक है, जिसमें से दक्षिण और उत्तर दो अयन है, तो ये दक्षिण जो है क्या हो जाएगा, रई हो जाएगा और उत्तर जो है प्राण हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अयन को क्या कहा गया है, रई कहा गया, उत्तरायण को क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है। फिर मास ही प्रजापति है। आप लोगों ने देखा होगा 1 मंथ में 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को रई कहा गया और शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया। दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन प्राण है और रात्रि रई है। फिर अन्न ही प्रजापति है और उस अन्न से ही वह वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से ही संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये वाली क्लियर है स्लाइड, आगे बढ़े। इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कि किसे प्राण कहा गया है, किसे रई कहा गया है। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न किन्होंने किया है, प्राण और रई से संबंधित प्रश्न किसने किया है, कबंधी कात्यायन वंशी जो है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न किया था भार्गव ऋषि ने, और किससे संबंधित उन्होंने प्रश्न किया था कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, भगवन कत्येव देवः, यानी कि भगवान किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, पिप्पलाद ऋषि को। ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवन कत्येव देवा प्रज्ञाम विधारयन्ते कतर एतत् आकाशयन्ते कः पुनरेषाम वरिष्ठ इति। एक सेकंड, प्रकाश है कि आकाश है, प्रकाशयन्ते। ठीक है, प्रकाशयन्ते कः पुनरेषाम वरिष्ठ इति। भगवन अर्थात यहाँ पर जो भार्गव ऋषि हैं वो महर्षि पिप्पलाद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं। ठीक है, कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं। ठीक है, ये जो प्रजा है उसे धारण कौन करता है, उसे प्रकाशित कौन करता है और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भार्गव ऋषि का प्रश्न होता है। तो इन सब का आंसर करते हुए पिप्पलाद ऋषि बोलते हैं कि प्रजा को प्राण धारण करता है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है प्रजा को प्राण धारण करता है, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं। तो वह जो है कौन, प्राण धारण भी करता है और प्रकाशित भी करता है। कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्राण ही कहा गया है। ठीक है, तो प्राण जो है वो प्रजा को धारण करता है,
प्राण ही उन्हें प्रकाशित करता है और प्राण ही उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वह देव आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन, अंतःकरण और चक्षु ज्ञानेंद्रिय समूह, वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। अब वहां पर एक युद्ध सा छिड़ जाता है, सब में विवाद होता है। सब बोलते हैं, आकाश जो पंच महाभूत है वो बोलते हैं कि हम ही जो है शरीर को धारण करते हैं या प्रजा को धारण करते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण है, वो सब अपने अपने महिमा का बखान करते हैं कि हमारे कारण ही, हमारी शक्ति से ही ये जो शरीर है वो चलता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर सब अपनी अपनी महिमा बताते हैं। फिर प्राण कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो है मैं ही मुख्य रूप से यहाँ पर जो है कार्य करता हूँ, ये जो जीवन है, जो प्रजा है ना, वो मेरे ही माध्यम से चलती। लेकिन वो लोग प्राण की बात नहीं मानते, सब अपने अपने से ट्राई करते हैं। उसके बाद अंत में जब प्राण निकलने लगता है तो सब जो है धीरे धीरे मूर्छित होने लगते हैं। तब सब उस पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ, हम तो केवल कार्य करते हैं, लेकिन हम जिनके माध्यम से कार्य करते हैं, जिनकी शक्ति से कार्य करते हैं, वह श्रेष्ठ जो है प्राण ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सब अपने अपने महिमा का अपने अपने गुण का जो है महिमा गाते हैं। ठीक है, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उनमें आपस में ऐसे बातें चलती होंगी। लेकिन अंत में फिर जब प्राण शरीर से निकलने लगता है तो सब अपने आप ही मूर्छित होने लगते हैं, यानी कि उनकी जो कार्य शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब बताइए कि क्या अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं होगा तो हमारे हाथ पैर चलेंगे, या हम किसी प्रकार का कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। है ना, इसलिए यहाँ पर प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि ये जो प्रजा है उसको धारण करने वाला प्राण है, प्रकाशित करने वाला प्राण है। और उन सब में, किन सब में, चाहे पंच महाभूत हो, चाहे हमारी कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो या अंतःकरण हो, इन सब में जो श्रेष्ठ है प्राण ही है। प्राण है तो सब कुछ है, और प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सब का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो प्राण है। तो उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोह को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। किंतु उन्होंने उनका विश्वास ना किया। यानी कि जो प्राण है वो बोलते हैं कि तुम मोह को प्राप्त मत हो, यानी कि तुम इस माया जाल में मत फंसो, इस भ्रम में मत रहो कि हम सब जो है अपने अपने कारण ही शरीर को चलाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं ही 5 रूप से विभाजित होकर अलग अलग तरीके से सबको कार्यों में नियुक्त करता हूँ, और उसके माध्यम से जो है ये शरीर या ये जो प्रजा है वो चलती है। लेकिन सब लोग जो है उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और फिर जब जैसे ही वो शरीर से निकलना शुरू होते हैं तब वो सब उनका विश्वास कर लेते हैं, उन पर बिलीव करते हैं कि हाँ, हम जो है प्राण के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भार्गव ऋषि ने प्रश्न किया है कि हे देव, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? तो पिपलाद ऋषि यहाँ पर आंसर करते हैं कि प्रजा को प्राण ही धारण करता है, प्राण के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं, और प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे देखते हैं। फिर आगे जो है प्राण की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। प्राण की विशेषताएं क्या है देखते हैं। अग्नि, सूर्य, मेघ, इंद्र, रुद्र, वायु, पृथ्वी, रई और जो कुछ सत, असत एवं अमृत है वह सब कुछ प्राण ही है। ठीक है, अग्नि हो, सूर्य हो, मेघ हो, इंद्र हो, रुद्र, वायु, है ना, ये सब जो है प्राण ही है ना। प्राण के बिना ये कुछ भी नहीं है। रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋक, यजु, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित है। जिस तरीके से रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, अरे लगे रहते हैं अर्थात ये जो डंडी है ना, इसको ही अरा कहा गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित होते हैं, अर्थात प्राण में ही निवास करते हैं। देवताओं के लिए वहितम, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा और अथर्वांगी
अथर्वांगिरस ऋषियों के लिए सत्य आचरण है। ठीक है, तो प्राण जो है देवताओं के लिए क्या है, वहितम है, अर्थात अग्नि के समान है। पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है, यानी कि प्रथम जो आहुति दी जाती है वो है। और अथर्वा आदि जो अंगिरस ऋषि है ना, अथर्वा और अंगिरस जो ऋषि है उनके लिए प्राण क्या है, सत्य आचरण है कहा गया है। प्रजापति है, गर्भ में संचार करता है और जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो प्रजापति है, जो सूर्य है, जो ब्रह्म है, वो क्या करता है, गर्भ में संचार करता है और जन्म ग्रहण करता है, समस्त इंद्रियों के साथ स्थिर रहता है। प्रजापति जो है वो क्या करता है, गर्भ में संचार करता है, यानी कि प्राण जो प्रजा होती है उनमें प्राण का संचार कौन करता है, प्रजापति करता है। किसके माध्यम से, गर्भ में रहते हुए। और वही जो है जन्म भी दिलाता है। समस्त इंद्रियों के साथ जो है प्राण स्थित रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राण की विशेषताएं बताई गई हैं। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, प्राण छेदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीसश्च प्रज्ञाम च विधेहि न इति। अर्थात ये जो है ना है प्राणायाम का मंत्र है। ठीक है, जब भी हम प्राणायाम स्टार्ट करें तो इस मंत्र का जो है उच्चारण करें। अब क्या कहा जा रहा है, हम यहाँ पर जो है प्राण देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्राणश्येदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम। यह सब तथा स्वर्गलोक में जो भी स्थित है, जो कुछ भी स्थित है, वह सब प्राण के ही अधीन है। अर्थात हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो सब प्राण के अधीन है, प्राण के ही सानिध्य में है। ठीक है, जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विधेहि न इति, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। अर्थात हम यहाँ पर प्राण के जो देवता हैं, है ना, प्राणायाम करने से पहले हमें जो है इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्राण देवता से, क्या, कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार हे प्राण देव आप हमारी रक्षा करें तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है। याद रखेंगे, प्राणायाम का जो मंत्र दिया गया है वो हमारे कौन से उपनिषद में दिया गया है, प्रश्नोपनिषद में दिया गया है। और प्राणायाम करना कैसे है, इसकी विधि जो बताई गई है बृहदारण्यक उपनिषद में बताई गई है। वहां पर हम उसके मेथड देखेंगे। ठीक है, कि करना कैसे है। यहाँ पर याद रखेंगे ये प्राण का मंत्र है ना। यहाँ पर हम प्राण देवता से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये जो जगत है ना, वो सब किसके अधीन है, आपके ही अधीन है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें और हमें श्री और बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये प्रश्न किसने किया है, प्राण से संबंधित प्रश्न किसने किया है, कि प्रजा की प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, या किस तरीके से शरीर में प्राण जो है प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया है आश्वलायन ऋषि ने, जो कि कौशल देश के राजा के पुत्र थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा ना। हाँ, कौशल देश के राजा के पुत्र नहीं होंगे, ये कौशल देश से संबंधित थे। ठीक है, कौशल देश से यानी कि ये जो है आते थे, इसलिए इन्हें कौशल देशीय ऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अश्वलायन पुत्र। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रश्न किया है। महर्षि पिपलाद से ये प्रश्न करते हैं, भगवन कृत एष प्राणो जायते कथमायाम त्रिशरीरम आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्य अभिधते कथम आध्यात्म इति। अर्थात अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि यह प्राण जो है कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे ये शरीर में प्रवेश करता है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कूत एषा प्राणो जायते कथमायाम शरीरम, यानी कि यह शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है। आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते केन उत्क्रमते, अर्थात यह अपना विभाग, प्रविभाज्य यानी कि अपना विभाग किस प्रकार से स्थित करता है, यानी कि जो उसके और भी जो हेल्प करने वाले हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये उनको उनके कार्यों में कैसे नियुक्त करता है। कथम बाह्यम अभिधते कथम आध्यात्मम इति, अर्थात किस प्रकार से ये जो है आंतरिक शरीर को धारण करता है और किस प्रकार यह बाह्य शरीर को धारण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अश्वल ऋषि जो है प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि यह प्राण जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे अपने विभाग को के कार्यों को नियुक्त करता है, किस प्रकार से ये शरीर में स्थित होता है और किस प्रकार से ये शरीर में उत्क्रमण करता है, अर्थात ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, किस तरह से बाह्य को धारण करता है और किस तरीके से आभ्यंतर शरीर को धारण करता है। इस प्रकार से 6 प्रकार से प्रश्न इन्होंने किया है। किसको लेकर? प्राण को लेकर। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला उन्होंने पूछा, भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पिप्लाद ऋषि बोलते हैं यह प्राण जो है आत्मा से उत्पन्न होता है, अर्थात प्राण को उत्पन्न करने वाला जो कारक है, जो स्वामी है, वो कौन है? आत्मा है। किस प्रकार इस शरीर में आता है? तो यह शरीर में कैसे आता है, शरीर में प्रवेश कैसे करता है? तो यह मन के संकल्प आदि से इस शरीर में आता है, यानी कि मन के संकल्प मात्र से जो है इस शरीर में प्रवेश करता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है। तो जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राणों इंद्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनके मंत्रिमंडल है, तो प्रधानमंत्री जी का कार्य क्या होगा कि वो अपने अपने मंत्रियों को अलग अलग विभाग के कार्यों में नियुक्त करें। उसी प्रकार जो हमारा मेन प्राण है, जो मुख्य प्राण है, वो अपने अन्य प्राणों को और इंद्रियों को, है ना, उनके अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग कार्यों को सौंपता है और वहां पर वो स्थित हो जाता है। ठीक है, फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है, यानी कि शरीर से वो कैसे जो है बाहर निकलता है? तो उदान वायु के द्वारा वह उत्क्रमण करता है। ध्यान रखिएगा, किस वायु के द्वारा कहा गया है? उदान वायु के द्वारा प्राण जो है शरीर से उत्क्रमण करता है। और किस तरह बाह्य को धारण करता है और किस तरह से अभ्यंतर शरीर को धारण करता है? तो विभिन्न प्राण वायु के द्वारा बाह्य जगत को धारण करता है और विभिन्न प्राण वायु द्वारा आंतरिक जगत को धारण करता है। तो हमारे जो पंच प्राण और उसके जो उप प्राण है ना, तो मुख्य रूप से मुख्य प्राण को कहा गया है ना, जो मेन है हमारा प्राण जो हृदय में निवास करता है वो मुख्य प्राण हो गया। उसके अतिरिक्त जो अन्य वायु है, जो अन्य प्राण वायु है, उनके द्वारा वह बाह्य जगत और आंतरिक जगत को धारण करता है। इन दोनों के विषय में कुछ अलग से ज्यादा विशेष नहीं बताया गया है, केवल इतना ही कह दिया गया है, तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, बाह्य जगत और आंतरिक जगत को विभिन्न प्राण वायु के द्वारा ही धारण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अश्वलायन ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न किया था कि यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो यह प्राण जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। यह किस प्रकार से शरीर में आता है? तो मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है। अपने विभाग पर किस प्रकार स्थित होता है? तो जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण जो है अपने अन्य प्राण व इंद्रियों को नियुक्त करता है। किस शरीर से उत्क्रमण करता है? तो उदान वायु। ठीक है, प्रश्नोपनिषद में उदान वायु के द्वारा उत्क्रमण करने के लिए कहा गया है। और किस तरीके से बाह्य को धारण करता है? तो विभिन्न प्राण वायु के द्वारा बाह्य जगत को धारण करता है। और अभ्यंतर शरीर को कैसे धारण करता है? तो यहाँ पर भी विभिन्न प्राण वायु द्वारा जो है आंतरिक जगत को धारण करता है। उसके बाद पिप्लाद ऋषि जो है अश्वलायन ऋषि से कहते हैं कि तुम बड़े कठिन ही प्रश्न पूछते हो, परंतु तुम ब्रह्मवेत्ता हो, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले हो, ब्रह्म को जानने के जिज्ञासु हो, अतः मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ।
ठीक है, जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारे टीचर बहुत खुश हो जाते हैं ना कि हाँ इन्होंने अच्छा प्रश्न किया। उसी तरीके से पिपलाद ऋषि भी बोलते हैं वहां पर कि तुम बड़े ही कठिन प्रश्न करते हो परंतु तुम ब्रह्मवेत्ता हो, यानी तुम ब्रह्म को जानने वाले, इसलिए मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न किया कबंदी ऋषि ने कि प्राण और रई की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा प्रश्न किन्होंने किया बताइए आप लोग। भार्गव ऋषि ने। ओके, भार्गव ऋषि ने क्या प्रश्न किया? प्राण से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया है ना कि प्राण कैसे उत्पन्न होती है। नहीं, ये तो अश्वलायन ने किया था मैम। भार्गव ऋषि ने तो वो प्रजा पे आधारित प्रश्न किया था। सॉरी, हाँ ठीक है कि प्रजा, हाँ प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रजा कैसे जो है शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, फिर प्राण से संबंधित प्रश्न किया कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो शरीर में प्रवेश करता है ना, कैसे बाह्य जगत को धारण करता है, ये अश्वल ऋषि ने प्रश्न किया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 ऋषि और 3 प्रश्न किए। अब देखते हैं चौथे ऋषि के प्रश्न। समय है हमारे पास, कर लें अभी, यहीं पर रुके। चलिए, ये हमारा स्लाइड है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। पंच प्राण के बारे में बताया गया, तो ध्यान रखिएगा प्रश्नोपनिषद में ही पंच प्राणों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। ओके, मैम ब्रह्मवेत्ता मतलब क्या होता है? ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले या ब्रह्म को जानने के जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ठीक है, उसे उन्हें कहा जाता है ब्रह्मवेत्ता। ओके है, तब यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर जो है हम ओके पंच प्राण देखते हैं, क्या उनके कार्य हैं, स्थान कैसे हैं और भौतिक जगत में उनके क्या प्रतीक बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अपान वायु। ठीक है, अपान वायु का स्थान बताया गया है पायु अर्थात गुदा और उपस्थ के बीच में। ठीक है, मूलाधार चक्र पर हमारा जो है अपान वायु का स्थान होता है। उसके बाद भौतिक जगत में प्रतीक बताया गया है पृथ्वी। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, अपान का स्थान पायु गुदा और उपस्थ में, और इसके भौतिक जगत में प्रतीक देखें तो पृथ्वी तत्व है। दूसरा हमारा प्राणवायु। प्राणवायु का स्थान बताया गया है मुख तथा नासिका से निकलता हुआ, नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है। ठीक है, मुख तथा नासिका से प्रवेश करते हुए जो है नेत्र एवं श्रोत्र में जाता है, तो इसका स्थान मुख, नासिका, श्रोत्र, नेत्र। ठीक है, और भौतिक जगत में इसका प्रतीक जो है आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य को कहा गया है। फिर तीसरा आता है हमारा समान वायु। समान वायु का स्थान बताया गया है शरीर के मध्य भाग में, अर्थात प्राण अग्नि में हवन किए हुए अन्न को संपूर्ण शरीर में समभाव में पहुंचाता है। ठीक है, तो समान वायु का स्थान हमारा कहाँ पर है? नाभि पर, यानी कि अग्निमंडल में। ठीक है, वहीं पर जो है जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं तो ये जो है उसके रस को संपूर्ण शरीर में फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, किस कौन? समान वायु। 7 ज्योतियां, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख को भी जगाता है। ठीक है, तो ये जो है समान वायु जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसको शरीर में पहुंचाने का काम करता है, तथा जो 7 ज्योतियां हैं उनको जगाता है। 7 ज्योतियां कौन कौन से? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख। और इसका भौतिक जगत में प्रतीक बताया गया है आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान। ठीक है, आकाश को कहा गया है, जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? आकाश कहा जाता है। तो समान का स्थान जो है आकाश कहा गया भौतिक जगत में प्रतीक। फिर यहाँ पर व्यान वायु आता है चौथा। यहाँ पर से संपूर्ण 72 करोड़ नाड़ियां वायु संचारित होती है। ठीक है, तो जो व्यान वायु है वो संपूर्ण शरीर में कितने यहाँ पर नाड़ियां बताई जा रही है? 72 करोड़। अभी तक जो है हम हठयोगिक टेक्स्ट में कितनी नाड़ियां देखते आ रहे थे? 72,000। 72,000। कठोपनिषद में 72 करोड़ नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका भौतिक जगत में प्रतीक बताया गया है वायु। फिर पांचवा आता है उदान। उदान वायु को यहाँ पर ऊपर क्या कहा गया था, क्या करने का काम करता है? उत्क्रमण करने का कार्य करता है।
बहुत बढ़िया, ठीक है। एक नाड़ी सुषुम्ना है, उसके द्वारा ऊपर की ओर विचरण करता है, अर्थात जो एनर्जी है उसको ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है उदान वायु। किसके थ्रू? सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू। भौतिक जगत में इनका प्रतीक जो है तेज इंद्रियों के साथ, तेज अर्थात अग्नि, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी सहायता से जो साधक है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे जो है पंच प्राणों का उल्लेख किया गया है। अपान का स्थान बोला गया पायु या उपस्थ के बीच में, प्राण मुख नासिका और नेत्र एवं श्रोत्र में इसका स्थान बताया गया है। समान का स्थान जो है अग्निमंडल में बताया गया है, जो कि शरीर को पोषण करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें 7 ज्योतियां बताई गई हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख, इनको जागृत करने का काम करता है। फिर व्यान वायु, जहाँ से संपूर्ण हमारी जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं वहां वो निकलती है और वहीं पर वायु को संचारित करने का काम करता है व्यान वायु, अर्थात उन नाड़ियों में वायु का संचरण करने का काम व्यान वायु के थ्रू होता है। फिर पांचवा आता है उदान वायु, ये जो है ऊपर की ओर विचरण करता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है यह आत्मा हृदय में है, यानी कि आत्मा का स्थान बताया जा रहा है, कहाँ है? हृदय में है। इस हृदय में 101 नाड़ियां बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर 72 करोड़ और यहाँ पर बोला जा रहा है 101 नाड़ियां। इसकी एक एक की 100 शाखाएं, एक नाड़ी की 100 शाखा, फिर दूसरी की 100, फिर तीसरी की 100, यानी कि प्रत्येक नाड़ियों की 100 शाखाएं हैं बोला जा रहा है। और उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं। ठीक है, अब इसमें जो 100 शाखा है, 100 करके, उसकी भी कितनी शाखाएं हैं? 72,000 नाड़ियां। इन सब में व्यान वायु जो है संचरित करता है। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे? 72 करोड़। ठीक है, हृदय में 101 नाड़ियां, उसकी 100 शाखाएं, फिर उसकी क्या बोलते हैं 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां। इस तरीके से टोटल 72 करोड़ नाड़ियां हो जाएंगी जिसमें वायु का संचार होता है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जान लेता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। ठीक है, जो इन नाड़ियों का भेदन जान लेता है, जो इनके कार्यों को जान लेता है, इनके विषय में इनके रहस्यों को जान लेता है, उसकी प्रजा कभी नष्ट नहीं होती, वह अजर और अमर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज हम यहीं तक रुकते हैं, कल हम चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए चलिए, तो 6 ऋषि कौन कौन से हैं, नाम बताइए जल्दी से। मैम सबसे पहले भार्गव, अश्वलायन, सौर्यायणी, सत्यकाम और शुकेशा। ओके, अश्वलायन ऋषि कौन से प्रश्न करते हैं? प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, गार्ग ऋषि के प्रश्न क्या हैं? मैम जीवात्मा और परमात्मा के विषय में इनके प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। सुकेशा ऋषि ने कौन से प्रश्न किए थे? मैम 16 कला पुरुष संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्राण को और किन किन नामों से जाना जाता है? मैम श्रेय मार्ग, निवृत्ति मार्ग और दिन, आदित्य, भोक्ता शुक्ल पक्ष और एक उत्तरायण। बहुत बढ़िया। रवि को किन किन नामों से जाना जाता है? भोग्य, चंद्रमा, कृष्ण पक्ष, रात, प्रेय मार्ग है था इसका, और दक्षिणायन और एक प्रवृत्ति मार्ग, और एक लास्ट में आपने बताया था वो स्थूल और सूक्ष्म वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सूर्य संवत्सर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 5 ऋतुओं को क्या कहा गया है? इसके 5 पैर बोले, 5 ऋतुओं को 5 पैर। ठीक है, चक्रों को क्या कहा गया है? इस चक्रों को किरण बोला है, और उसका जो आर्य जो बोलते हैं उसको सहायक किरण बोला है। बहुत बढ़िया,
ठीक है, प्रजा को धारण कौन करता है? प्रजा को प्राण धारण करता है। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हम रुकते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना कि नहीं बना रहे? नहीं भी बना रहे हैं, कोई नहीं, तो जो क्लास में साथ वही लिखते जाते हैं वही लिखते हैं। हाँ ठीक है, जो आपको नोट डाउन, आप पूरा मत लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। फिर मैम मैम इसमें प्रजा किसको बोला गया था? प्रजापति तो ये समझ आ गया, प्रजा किसे बोला था? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाए, माता पिता गुरुजनों परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को, सभी का धन्यवाद। मैम ये क्वेश्चन था कि प्रजापति तो समझ आया, प्रजा किसको बोला है? प्रजा जो संतानें उत्पन्न होंगी ना प्राण और रई के संयोग से, उसे प्रजा कहा गया है, जो मनुष्य है। ठीक है, यस मैम।